फील द डिवाइन लव। दोस्तों, स्पिरिचुअल यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में आपके लाइफ में कितने भी संघर्ष आए, कितने भी टावर मोमेंट आए, पर आप ये बात हमेशा याद रखिए कि परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा आप पर है। जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं, कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर जो एनर्जी रिसीव हो रही है वो ये है कि आपको डर, भय, क्रोध, है ना, ये जो मतलब इमोशन है ना, वो आपके तरफ प्रोजेक्ट बार बार किया गया है और अभी भी ऐसी कोशिश हो रही है। लेकिन जितने भी लोग हील हैं, जितने भी लोगों की हीलिंग हो चुकी है ना, उनके लिए ये बहुत ही बैलेंस आप क्रिएट कर लेंगे। और ये मुझे ज़्यादातर लग रहा है आप क्रोध करें, किसी भी प्रकार से क्रोध करें, ऐसी एनर्जी आपके तरफ सेंड की जा रही है। और अननेसेसरी मतलब देखिए, क्रोध का भी एक वो होता है ना कि अगर किसी गलत बात में, जैसे जो लोग भी काफ़ी ज़्यादा उच्च होते हैं वो क्रोध करते हैं किसी गलत बात पर वो किसी और के कहने पर नहीं, वो किस तरीके से करते हैं, वो किस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, ये अलग चीज़ होता है ना। तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है आपके मूलाधार चक्रा, जैसे कि हम देख रहे हैं मनी, फाइनेंस को, क्योंकि देखिए क्रोध जब भी आता है चक्रा डिसबैलेंस होते हैं। तो हर प्रकार की कोशिश कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पर आपके क्रोध को भड़काना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से आपसे ऐसी बात करना, ऐसे मैसेज करना या ऐसे कॉल करना या आपको इरिटेट करना, ठीक है, इरिटेट करना। और आपको इस स्थिति में आप देख सकते हैं लगातार आपकी तरफ देखा जा रहा है, लगातार आप कोई भी कार्य कर रहे हो, लगातार आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, कितने दृढ़ता के साथ आप अपना कार्य कर रहे हैं और कितने पेशेंस, आपके धैर्य को डगमगाना चाहते हैं। मतलब इतना धैर्य कैसे हो सकता है, इनके अंदर नहीं है वो चीज़। और आपको ऐसा देख कर उनको काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है ना, क्योंकि इमोशनली डिसबैलेंस वो खुद ही हैं ये लोग। क्योंकि जो व्यक्ति किसी से जेलस होगा, जो व्यक्ति किसी को, या जो भी ऊर्जा किसी भी प्रकार से निगेटिव ऊर्जा है दोनों ही कार्ड में, तो किसी भी प्रकार की निगेटिव एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी को, आपके पर्सनल लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ, आप जिस भी प्रकार से कार्य कर रहे हैं, आप कितना अच्छा कार्य करें, ऐसे तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इनके मन में ये विचार है, ऐसे तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और आपको तो आगे बढ़ना ये बहुत पहले से ही नहीं देना चाहते, आपको मीठी मीठी बातों में या फिर अपने हैं आप, और इस तरीके से रोका जा रहा है, इस तरीके से इतने समय से आपको क्रोध दिलाया जा रहा है। और ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगी कि अगर आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है तो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बार बार क्रिएट किया गया है। अगर आप किसी सोल फैमिली मेम्बर के साथ है तो उनके साथ भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया गया है। जो लोग आपके स्ट्रेंथ हो सकते हैं, आप जिनके स्ट्रेंथ हो सकते हैं, आप दोनों के स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं डगमगाना। देखिए ये लवर्स का कार्ड है, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन, या आप में से कुछ लोग के जो सोल फैमिली मेम्बर हैं उनसे भी आपको दूर करने के लिए देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें की गई है, ठीक है, जो कि आप सबको समझ में आता है कि किस प्रकार से अलग अलग तरीके से किया गया है। यहाँ पर बहुत सारे वॉन्ड्स के कार्ड है। तो अग्नि तत्व आपके मतलब जैसे कहते हैं ना चक्र में, या आपके अंदर एक जो तत्व होता है ना, जो तत्व अग्नि तत्व को बढ़ा देना है ना, तो जिससे कि क्रोध बहुत जल्दी आसानी से आ जाए आपको, और वो क्रोध आपको समझ में ना आए थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करके कि आप क्या बातें किससे कह रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, किस तरीके से आप बाद में आप सोचेंगे मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। इस तरीके की एनर्जी आपकी तरफ लगातार सेंड की गई है, पहले ही सेंड किया गया है आपकी तरफ, ठीक है। आपके अंदर कहीं ना कहीं अग्नि तत्व और जल तत्व का जो बैलेंस है उसे डिसबैलेंस करने की कोशिश की गई है। बहुत ही मतलब जैसे कहेंगे ना कि एकदम जेलसी के साथ, एकदम मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट कर करके ये सारी चीज़ें की गई है। वाटर तो किया गया है, वाटर के द्वारा जो भी है, लेकिन आपके तरफ यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा क्रोध वाली एनर्जी सेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपके लिए इनके मन में काफ़ी क्रोध है, ये भी है। आप किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको तो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे, आपको इसी स्थिति में रखना इनको बहुत पसंद है, ठीक है। ये आपके आसपास के लोग ही ज़्यादातर लग रहे हैं, ये नहीं चाहते कि आप बैलेंस हो। आप देखिए घर पहुंच रहे हैं, ये नहीं चाहते कि आप अपने सोल फैमिली मेम्बर से मिलें, ये नहीं चाहते आप अपने सोल फैमिली मेम्बर के करीब आएँ, इमोशनली करीब आएँ। ये कोई ऐसे फीमेल पर्सनालिटी हो सकती है आपके लाइफ में जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। ये कोई भी हो सकती है, क्योंकि इनकी एज मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, तो ये कोई भी हो सकती है। ये बिल्कुल भी शुरू से ही नहीं चाहती, आपके अंदर की पॉजिटिविटी इनको काफ़ी चुभती है, ठीक है।
इसी वजह से ये आपके अपनों को आपसे हमेशा ही दूर करते रही है, हमेशा ही किसी और को आपके लाइफ में एंटर, मतलब ना इस तरीके की एनर्जी है, किसी और को भड़काना, हर व्यक्ति को आपके खिलाफ भड़काना। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको उस तरीके से ना दिखाकर हर किसी व्यक्ति को इस तरीके से कहना कि आप बहुत क्रोधी, आपको ऐसा बोल के देखे ना, देखिए आप कैसा रिएक्ट करेंगे। इस तरीके का मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रहा है, और आप बिल्कुल ऐसे ही हैं, मतलब आपको अगर कोई गलत बात बोलता है तो आप नहीं सुनते हैं, है ना, या नहीं सुनते थे। अब आप काफ़ी बैलेंस हो गए हैं। अब आप ये कहते हैं कि मैं क्रोध आपके अनुसार क्यों करूँगी, या मैं क्रोध आपके अनुसार क्यों करूँगा, है ना, मैं भय आपके अनुसार क्यों करूँगा, मुझे क्या भय है ना। मम चिंते क्या होए, मेरी चिंता प्रभु करे, चिंता मुझे न कोई। अब आप काफ़ी बैलेंस हैं, और यही सारी चीज़ें जो है ना, उनको एक अलग ही क्रोध के उनका लेवल, वो हो सकता है मेष राशि की हो, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, अग्नि तत्व की हो सकती हैं या वायु तत्व की हो सकती हैं। उनको जो है ना, जैसे इन्होंने बहुत पहले से ही आपके साथ ये सारी चीज़ें की, और उनको लगा कि आपके साथ सब कुछ वर्क कर रहा है, क्योंकि हो सकता है आप बहुत इनोसेंट, आप समझ नहीं पा रहे थे उन चीज़ों को, क्योंकि अवेकनिंग चल रही थी। अब आप इतने जल्दी आपको समझ में आ रहा है हर एक चीज़, आप काफ़ी बैलेंस हो गए। तो अब क्या हो रहा है कि आपके तरफ वो प्रोजेक्ट भी नहीं कर पा रहे, किसी को भड़का भी नहीं पा रहे, और किसी को आपके मतलब जैसे एक डिसीट वाली एनर्जी है ना, आपके खिलाफ गॉसिप भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि कोई भी नहीं सुन रहा है ये चीज़, क्योंकि आपको देख पा रहे हैं कि आप कितने बैलेंस हो चुके हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर आपके सोल फैमिली मेम्बर आपको पहचान पा रहे हैं, सबसे अच्छी बात है। लेकिन इनका अभी भी वही है जो पहले, हो सकता है कि ये आपसे बाद में मिली हो, लेकिन ये बहुत पहले से ही आपसे जुड़ी हुई हो सकती हैं, जो मुझे रिसीव हो रहा है। किसी के लिए बाद में हो सकता है, मैरिज के बाद, किसी के लिए मैरिज के पहले, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये फीमेल पर्सनालिटी जो है आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, हर एक चीज़ से जेलस है। अब आपके लाइफ में आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ और आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, ये उनको बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आप बैलेंस कैसे हो सकते हैं, आपके खिलाफ इन्होंने इतनी सारी बातें की है। अगर आप अच्छे हो गए, अगर आप बैलेंस हो गए, आपको क्रोध नहीं आया, आप निगेटिव बातों में आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब इन्होंने ये सब के सामने में अपने आप को क्या जवाब देंगे, इस तरीके की एनर्जी है इनकी, ठीक है। और आपके लाइफ में ऑलरेडी लॉयल हार्टेड पर्सन है, और कोई ऐसे पर्सन है आपके सोल फैमिली मेंबर में जो आपको बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो उनको भड़का रही हैं, लेकिन भड़का नहीं पा रही हैं, क्योंकि आपके जो सोलमेट है, जो सोल फैमिली मेंबर है, वो देख पा रहे हैं आपके अंदर की खूबसूरती को, देख पा रहे हैं आपके अंदर की एक जो प्योरिटी है उसे देख पा रहे हैं, आपके अंदर जो बैलेंस है वो देख पा रहे हैं, आपके अंदर की पॉजिटिविटी को देख पा रहे हैं, आप किस प्रकार से अपना कार्य करें और अपने कार्य में मगन है, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं, आपने सबको फॉरगिव करके आप आगे बढ़ गए। कितनी खूबसूरत एनर्जी है ये देख पा रहे हैं। आपके सोलमेट कहीं ना कहीं आपके बहुत बड़े फैन हैं, ठीक है। आपके जो सोल फैमिली मेंबर है बहुत बड़े फैन हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मुझे एनर्जी रिसीव हो रही, क्योंकि आपने अपने ऊपर कार्य किया है। हो सकता है पहले डिसबैलेंस आप भी थे, और डिसबैलेंस आपके जो सोल फैमिली मेंबर है, सोलमेट है, वो भी थे, लेकिन अब आप लोगों ने एक दूसरे पर कार्य किया है। आपने जो कार्य किया है ना, आपने जो अपना इनर वर्क किया है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपकी जो हीलिंग है, आपके सोलमेट या सोल फैमिली मेंबर तक भी पहुंची है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा हील मिला। देखिए, ओम साई राम। बिल्कुल सोल फैमिली मेंबर आपके लाइफ में है, और वो लोग समझ पा रहे हैं कि आप कितना मेहनत करते हैं, कितने मेहनती हैं, कितने दृढ़ निश्चयी हैं। आपको जो भी कार्य दिया जाता है आप उसे प्रॉपर तरीके से करते हैं, और बहुत ही निष्ठा के साथ करते हैं। और यही सारी चीज़ें हैं कि आपने स्पिरिचुअल यात्रा में भी बिल्कुल एक, मतलब आप कितना भी संघर्ष है आपके लाइफ में, आप बिल्कुल भी डगमगाए नहीं। यही कारण है कि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है इन लोगों के लाइफ में, और जो भी चीज़ें इन्होंने आपके तरफ किया है बर्डन, वो इनके तरफ जा रहा है। यदि इन्होंने किसी भी प्रकार का ऐसा प्रोजेक्शन किया आपके रूप रंग को लेकर, तो ये सारी चीज़ें उन्हीं की तरफ जा रहा है। मनी ब्लॉकेज, पर्सनल लाइफ, इनके अपने ही इनसे दूर होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ही ऐसी है, जो आप दोगे वही तो आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने आपकी तरफ क्रोध सेंड किया, उनका क्रोध इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब उनके खुद के अपने भी उनसे डिस्टेंस क्रिएट करने लगे हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।